मंत्री भी रहे जिले के और अभी संगम विहार वार्ड से निगम पार्षद हैं। और ये सामाजिक कार्य जो हमारे लॉकडाउन के दौरान हुए हैं उनके प्रमुखता के रूप में काम कर रहे हैं पूरे जिले के अंदर। भाई बलबीर जी जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े समर्थक और पिछले 4 चुनावों से 2 लोकसभा के 2 विधानसभा के इस पूरी विधानसभा में विधानसभा प्रमुख के रूप से काम देखते हैं, वरना बगैर लालच बगैर स्वार्थ के चलता नहीं है कोई। मालूम है ये सीट शेड्यूल कास्ट रिजर्व है, उसके बावजूद वे एक सक्रिय कार्यकर्ता, अरविंद जी को बुरा लगेगा, अरविंद जी से भी ज्यादा सक्रियता के रूप में संगठन का काम करते हैं। ऐसे भाई बलबीर जी बल्ली जी हमारे मंडलों के अध्यक्ष सहगल साहब हैं, सहगल जी बाहर गए, बिहार गए। संजीव बढ़ाना उनके महामंत्री, दलीप चौहान जी दूसरे बराबर वाले मंडल के महामंत्री, ओमपाल जी हमारे तिगरी मंडल के अध्यक्ष, और दक्षिणपुरी विवेक है, विवेक कलौसिया जी जो दक्षिणपुरी से चुनाव लड़े हैं निगम का, और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख सभी कार्यकर्ता। ओमपाल जी तिगरी से बोल दिया ना जी, तो छूट गया। तो आधे के नाम याद रहेंगे, आधे के छूटेंगे, नाराज होंगे, इसलिए मैं किसी का नहीं लेना चाहता। जो पदों पर उन्हीं के ले लो। उपस्थित सभी रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी, अध्यक्ष, जो भी पदाधिकारी हैं, एनजीओ जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं, और धार्मिक स्थल मंदिर है, गुरुद्वारा है, उनके प्रधान, उनकी कमेटी के लोग, ऐसे लोगों को हमने निवेदन किया था आज यहां पर एकत्रित होकर मिलने के लिए। कोविड के दौरान आप लोगों ने बड़ी तन्मयता के साथ, गंभीरता के साथ में अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करते हुए, अपनी जान की परवाह करते हुए ये आपने मजबूती से काम किया। मूलचंद जी भी मुझे नजर आए थे, वो पार्षद है हमारे, ये निकालते ना उनको। हाँ, आप तो पूर्व निगम पार्षद इधर आ जाओ ना जी, मुझे वहां मिले थे जब मैं गेट पर। तो संकेत जी भी जिले में मंत्री है मेरे पास, माफी चाहूंगा, पर आपने तो बात है, पर आपने आरटीओ के रूप में मिले ना, तो गड़बड़ हो गई। तो आप लोगों ने, क्योंकि मनुष्य जो है, हम यहाँ तो कुर्सी लेकर हम कुर्सी डलवा लो ना, इधर ऐसे कुर्सी डाल दो, बंदी भाई कुर्सी ले आओ, कुर्सी मंगा दो ना, ऐसे खड़ी झुंड बना के बदलने की बजाय कौन कुर्सी डाल बैठो। तो हम मानव हैं, मनुष्य हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सेवा ही संगठन है। अगर हमारा भारतीय जनता पार्टी संगठन है तो सेवा है, तो संगठन है। तो संगठन का जो नाम है मूल रूप से वो सेवा है। वो बार बार चाहे सांसद हो, मंत्री हो, विधायक हो, काउंसलर हो, पार्टी का कितने बड़े पद पे बैठा हो, मैं सेवक के रूप में अगर काम करना पसंद करूंगा तो आप संगठन के व्यक्तित्व के रूप में अपना परिचय दे रहे हैं। सेवा नहीं कर रहे तो आप कुछ भी नहीं कर रहे। तो सेवा ही संगठन। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के 13 करोड़ सदस्य हैं देश के अंदर, सबको कहा है। लेकिन जो एनजीओ, आरडब्ल्यूए, मंदिर की संस्थाएं, उनमें काम कर रहे सच्चे सेवा काम करने वाले वो लोग हैं। हम राजनीतिक क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं, हमारे कहीं ना कहीं थोड़े बहुत स्वार्थ जुड़े रहते हैं। फिर भी कोई पद मिलेगा, सत्ता में आएगी, कोटा परमिट मिल जाएगा, कहीं किसी रिश्तेदार का ट्रांसफर पोस्टिंग कराने के काम आएगा, निगम पार्षद एमएलए बन गया तो गरीबी दूर कर लेंगे,
सांसद बन गए तो कोई बड़ा मोटा गबर मार के पैसे वाले बन जाएंगे। ये ऐसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी के मन में स्वार्थ छुपा होता है। फिर बड़ा कड़वा सत्य है कि जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है, लेकिन जो धार्मिक स्थानों के उत्थान में काम कर रहा है या जो आरडब्ल्यू के पदाधिकारी के रूप में काम कर रहा है, वो सच्ची सेवा है। मेरी गली में खर्चा लग जाए, मेरी गली में पानी आ जाए, मेरे मोहल्ले में बिजली चली जाए तो कॉलोनी के लोग आकर कहते हैं बिजली नहीं आ रही, इसके लिए भाग दौड़ करनी। तो कहीं ना कहीं समाज का सामूहिक कार्य हो, उसके लिए मैं अपने जीवन को लगा रहा हूं। यह है सही मायने में सेवा का काम। तो धार्मिक स्थल में मंदिर अगर है, व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति से पूजा स्थान पर जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं राक्षसी प्रवृत्ति से बचेगा, अधर्म से बचेगा। वो कहीं ना कहीं सेवा भाव से, सच्चे मन से लोगों को जीने के लिए प्रेरित करेगा। मंदिर में अगर जा रहा है, मंदिर में नहीं जा रहा, नास्तिक है, तो राक्षसी प्रवृत्ति उसके मन में उत्पन्न होती है हमेशा। धार्मिक प्रवृत्ति उत्पन्न होगी तो सेवा भाव, हमारी संस्कृति, उसको जिंदा रखने का भाव, ये हमारे मन में पैदा होगा। इसलिए मैं फिर दोहराना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने अगर कहा है सेवा ही संगठन है, तो कहने के लिए नहीं कहा है, उसके उदाहरण है हमारे सामने। उदाहरण ये है कि जब ये सरकार 2014 में बनाई, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के वासियों ने, आप सबने 2014 में अपना आशीर्वाद दिया, तो सब लोगों को आशाएं थी, उम्मीदें थी, अपेक्षाएं थी कि कहीं ना कहीं हमारे को कॉलोनी में, देश में, सम्मान में, रोजगार में कहीं ना कहीं हमें मिले, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले। वो 2014 की सरकार आशाओं की सरकार थी। 70 साल की आजादी में लोग उम्मीद करते थे, लेकिन नेता आते थे, गोलीबाजी करी, नारेबाजी किए और फिर 5 साल तक भूल गए। लेकिन मोदी जी कुछ करेंगे, ये लोगों को उम्मीद थी, और इसीलिए आशाओं की वो सरकार 2014 में देशवासियों ने बनाई, और आशाओं के अनुरूप हमारे प्रधानमंत्री ने वो कार्य किए। सबसे बड़ी बात है वो कार्य किए। जैसे हमारे देश में जब प्रधानमंत्री 2014 में प्रधानमंत्री बने मोदी साहब, तो हमारे देश में 20,000 गांव ऐसे थे जिन गांव में बिजली थी नहीं। कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन 20,000 गांव और 2.5 करोड़ परिवार। कुछ गांव में बिजली तो थी, दूर दराज, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, हिमाचल, हरियाणा में भी होंगे, राजस्थान में भी होंगे, मध्य प्रदेश में भी होंगे, आंध्र में भी होंगे, केरल में भी होंगे। हर गांव में ऐसे परिवार थे कि उनके पास बिजली का कनेक्शन लेने के लिए 2,500, 3,000, 4,000 की व्यवस्था नहीं थी, और वो बेचारे कनेक्शन नहीं ले पा रहे थे। जब तहसील के अनुसार रिपोर्ट आई, तो 2.5 करोड़ परिवार देश में ऐसे थे जिनके घरों में बिजली नहीं थी। 70 साल की आजादी के बाद भी प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को 2015 में कहा 100 दिन के अंदर हर घर में बिजली देंगे, 100 दिन के अंदर, और नहीं 1000 दिन के अंदर, सॉरी 1000 दिन के अंदर हर घर में बिजली बना देने का काम हमारी सरकार करेगी। और 1000 दिनों के अंदर 20,000 गांव सहित 2.5 करोड़ परिवारों में बगैर पैसा लिए राज्य सरकारों को कहा केंद्र उसकी पेमेंट करेगा, हर घर के अंदर बिजली देने का काम किया। हर घर के अंदर बिजली का बल्ब जलाने का काम प्रधानमंत्री ने किया है। ये संकल्प होते हैं, जो इच्छा शक्ति होती है, जो गरीब परिवार, हमारे देश में 37 करोड़ परिवार हैं। 37 करोड़ परिवारों में 10 करोड़ परिवारों में शौचालय नहीं थे। 10 करोड़ शौचालय बनाने का काम किया 5 साल की सरकार ने, सरकार के पैसे देकर, कि गरीब के घर में भी शौचालय बनाए। स्वच्छ भारत मिशन योजना बनाई और स्वच्छता के रूप में लोगों को आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया। और केवल लोगों को रास्ता नहीं दिखाया, सरकार के माध्यम से 10 करोड़ नए शौचालय बनाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। छोटा मोटा काम नहीं है। अब जिनके घर में शौचालय नहीं थे, उनको तो आशा ही होगी ना विचारों की सरकारों से, कि कब कोई ऐसी सरकार आएगी हमारे बारे में भी सुनेगी, हमारी भी पीड़ा के बारे में हमारा दर्द भी वो सुनेगी। ये हमारे प्रधानमंत्री ने काम किया। 39 करोड़ लोगों ने जनधन योजना में खाते खोले।
39 करोड़ लोगों ने, हमारे देश की आज आबादी है 130 करोड़। 130 करोड़ में अगर 18 साल से नीचे के 40% घटा लिए जाएं तो कुल आबादी हमारी बच जाती है मुश्किल से 70 करोड़। उस 70 करोड़ आबादी में जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं, 38 करोड़ लोगों के बैंकों में खाते नहीं थे। गरीब बैंक की दरवाजे पर नहीं जा सकता था, केवल पैसे वाले ही बैंक में खाता खुलवा सकते थे। लेकिन जनधन योजना चलाकर जीरो बैलेंस से, ये ऐसी योजना है जो 70 साल में हमने और आपने सपने में नहीं सोची थी, वो हमारे प्रधानमंत्री जी के जहन में थी वो सारी चीजें। आप भी कभी अंदाजा लगाना, कभी सोचा था कि यार घर में सरकार भी सोचा था बच्चे, कभी सोचा था कि बैंक में एक रेडी पटरी चलाने वाले गरीब आदमी का भी बैंक में खाता खुल जाएगा, उसके बाद चाहे भी पैसा ना हो, केवल राशन कार्ड लेकर जाएगा और बैंक में खाता खुल जाएगा? किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन 38 करोड़ परिवारों में उनके जनधन योजना के खाते खोले गए और उन जनधन योजनाओं का क्या लाभ मिला लॉकडाउन के अंदर कि 20 करोड़ खाताधारियों के खाते में, वो जो गरीब लोग थे, जो बेचारे बीपीएल मजदूर थे, उनके 20 करोड़ खाताधारियों के अकाउंट में लॉकडाउन में हर महीने 500 रुपए डालने का काम केंद्र सरकार ने किया है। हर महीने 500 रुपए 20 करोड़ परिवारों में, 3 महीने में 1500 रुपए, कि 1500 रुपए में उस गरीब को कोई रोजगार नहीं कर रहा है तो उसका राशन की व्यवस्था हो सकती है। और 3 मेंबर का परिवार अगर होगा तो 4 मेंबर का, तो 1 महीने के लिए 500 रुपए का राशन पूरा होता है। ये हमने देख भी लिया क्योंकि हमने किट बनाकर और ये राशन बंटवाया था। उस किट में हमने 7 किलो आटा रखा था, 3-4 किलो चावल रखे थे, 1 किलो दाल थी, 2 किलो आलू थे, प्याज थी, तेल था, 1 किलो चीनी थी, चाय की 50 ग्राम पत्ती थी, उसमें हल्दी थी 50 ग्राम, मिर्च थी 50 ग्राम, उसमें हरा धनिया था, सूखा मसाला, गरम मसाला था। ये 15 आइटम थी किचन के अंदर। ऐसी 15,000 ड्राई किट हमने अपने लोकसभा में सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से, चाहे वो अरविंद जी थे, चाहे सहगल जी थे, चाहे चौहान साहब हैं, चाहे ओमपाल जी हैं, चाहे पवन बुरे जी थे, चाहे बल्ली जी, चाहे दीपक जैन जी, जितने भी कार्यकर्ताओं ने काम किया, उसके चाहे मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, इन सब लोगों के सहयोग से हमने 15,000 परिवारों में किट दी थी, ड्राई खाने की बांटी थी। लॉकडाउन में उस गरीब लोगों को जितना सर्वे कराया था कि जिनके घर में राशन है उनके घर में राशन पहुंचना चाहिए, ये व्यवस्था की थी। तो इसी प्रकार से वो जनधन खाते जो खुले, जब खुले थे लोगों ने मजाक उड़ाया, कांग्रेस के विरोधी लोगों ने, विरोधी विचारधारा के लोगों ने, कि भाई ये 15 लाख रुपए मोदी ने डालने के लिए कहा था, किसी खाते में डाले तो है नहीं। मोदी साहब ने कभी नहीं कहा था हमारी सरकार आएगी तो 15 लाख रुपए का लाभ हर परिवार को होगा, ऐसी योजनाओं का निर्माण होगा। और वो योजना करके दिखाई। 5 लाख रुपए आयुष्मान भारत योजना लागू करके किसी भी गरीब के घर में किसी को भी कोई बुरे वक्त पर बीमारी ऐसी हो जाए तो 5 लाख रुपए उसकी बीमारी में खर्च हो जाए, ऐसा 1 करोड़ परिवारों ने उसका लाभ उठाया देश में। आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की थी। तो 5 लाख रुपए गरीब आदमी के घर में अगर उसके परिवार का व्यक्ति बीमार हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, किडनी की हो जाए, डायबिटीज के साथ साथ अगर टीबी हो जाए, उसका ऑपरेशन कराना पड़े, तो 5 लाख रुपए तक का इलाज भारत सरकार की तरफ से आयुष्मान भारत योजना में ये लॉन्च किया कि जिनके जनधन खाते खुले उनके खाते में पैसा पहुंच जाए जब वो अस्पताल में इलाज कराए। और ऐसे 1 करोड़ लोगों ने इलाज कराया। लेकिन हमारा दुर्भाग्य था कि दिल्ली की सरकार ने, केजरीवाल ने आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू नहीं की। लेकिन हम अगर यूपी के कहीं रहने वाले बैठे हैं, यहाँ पर हरियाणा के बैठे हैं, राजस्थान के बैठे हैं, तो हमें जानकारी होगी, बिहार के बैठे हैं कि हमारे गांव में वो योजना लागू है, आयुष्मान भारत योजना। ये याद होगा, गली मोहल्ले में पूछ सकते हैं आप, सारे के सारे लोग। तो इस प्रकार से जो गरीब लोगों को उम्मीदें थी कि उनके इलाज भी होते थे, घर बेचना पड़ता था, खेत बेचना पड़ता था, दुकान बेचनी पड़ती थी, गहने गिरवी रखने पड़ते थे परिवार के सदस्य के इलाज के लिए, जब उनको गहने न बेचने पड़े 5 लाख तक के इलाज की व्यवस्था भारत सरकार कराई आयुष्मान भारत योजना के अंदर। ये थी आशाओं की मोदी की सरकार। इसी प्रकार से दिव्यांग, वृद्धावस्था, जो बुजुर्ग हैं और जो विधवा हमारी बहनें हैं, उनके खातों में दिल्ली में ही 80 लाख रुपए डालने का काम किया था आयुष्मान इसी जनधन योजना के खाते में। डायरेक्ट उनके खाते में 1500 रुपए पेंशन के केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के अंदर खाद कर उनके खाते में डाले थे।
अगर ये खाते ना खुले हुए होते तो लॉकडाउन उनके घर कैसे पैसा जाता? ये दूरदर्शिता थी हमारे प्रधानमंत्री की, दूर की सोच थी। पहले किसी प्रधानमंत्री कैसे सोच नहीं बनी होगी कि अगर कोई आफत आएगी तो गरीब के खाते में वो पैसा कैसे पहुंचेगा। ये पैसा पहुंचाने का काम किया। 39,000 मीट्रिक टन गेहूं और 17,000 मीट्रिक टन दाल, चावल और चीनी ये राशन की दुकानों पे पहुंचाई, हर देश की हर राशन की दुकान में, कि जिन गरीब लोगों के राशन कार्ड हैं उनको फ्री में 5 किलो एक परिवार को, घर में 5 सदस्य है तो 25 किलो उस परिवार को, 1 किलो दाल, मतलब 5 अगर परिवार के सदस्य तो 5 किलो दाल दिवाली तक उस राशन कार्ड होल्डर को फ्री देने की व्यवस्था इस लॉकडाउन में प्रधानमंत्री ने की। मुझे नहीं पता तुम्हारे यहाँ आपकी जानकारी में है राशन की दुकानों से राशन किसी ने उठाया है या नहीं उठाया है फ्री में। 5 किलो एक परिवार, 4 सदस्य तो 20 किलो। हम में से कुछ हैं ऐसे लोग यहाँ पर जिनको राशन मिला है तो जरा हाथ उठा के बताया ना कब कुछ लोग हैं तो हैं हम में से कुछ लोग। तो ये प्रधानमंत्री जी ने गरीबों को उनके बुरे वक्त में ऐसे असामयिक समय जो गलत वक्त आता है, जैसे लॉकडाउन करना पड़ा था, कोरोना वायरस बीमारी आई थी, ऐसे परिवारों को सहयोग करने का काम किया। तो ये सरकार आशाओं की सरकार थी। उसके बाद 2019 में आप लोगों ने पिछले साल फिर आपने आशीर्वाद दिया, मुझे आपने जिताया तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कि सांसद मोदी के पूरे हुए तभी तो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो आपने फिर दोबारा मोदी जी को जो आशीर्वाद दिया तो दोबारा जो 2019 में सरकार बनी, ये आकांक्षाओं की सरकार थी। अनहोने काम होंगे नहीं होंगे, होने चाहिए। भगवान श्री राम का मंदिर बनना चाहिए, ये था नहीं था 2019 में लोगों के दिमाग में। धारा 370 कश्मीर में समाप्त होनी चाहिए, ये थी नहीं थी लोगों के हाथ दिमाग में। ये काम हमारे बीच में कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, है ना, जरगोड़ के भी नेता रहे हैं जी, राजवीर प्रधान। इधर भाई साहब हमारे बड़े भाई बैठे थे, महर सिंह भाई साहब, है ना, बहुत बाद में बदले, है ना। ये पूछ मैं पूछना चाहता हूं कि कभी इन्होंने सोचा था क्या कि भगवान राम का मंदिर बनने का काम रास्ता साफ हो जाएगा? कोई सरकार कर सकती थी क्या? इनको भी अचंभा लगा होगा, ये नहीं कहते अरे नेता है जैसे मारते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने दोबारा सत्ता में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भगवान श्री राम के मंदिर का रास्ता साफ किया और 3 तारीख से भगवान श्री राम के मंदिर का काम प्रारंभ होने जा रहा है। ये थी आकांक्षाएं, लोगों की आकांक्षाओं की सरकार। कश्मीर, जहां हमारी पार्टी का जिसने गठन किया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने जंक्शन के रूप में इस पार्टी को बनाया था 1951 में, वो केंद्र में नेहरू के साथ मंत्री थे। लेकिन जब देश का पार्टीशन हुआ तो उन्होंने कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कश्मीर में भी वही झंडा लहराया जाएगा जो लाल किले पर लहरेगा। तो जवाहरलाल नेहरू ने शेख फारूक अब्दुल्ला के पिता को, उसको ये जम्मू कश्मीर खैरात में दे दिया कि तू वहां का प्रधानमंत्री रहेगा, वहां पर भारत का बना कानून लागू नहीं होगा, भारत से कोई वहां जाएगा तो उसको परमिट बनवाना पड़ेगा। तो कश्मीर को भारत से अलग करने की मंशा थी नेहरू जी की, और वहां पर अलग एक धारा 370 का कानून बनाकर लगा दिया 35 से कि भारत को कोई व्यक्ति जाकर वहां पर बस नहीं सकता, जमीन नहीं खरीद सकता। अगर दिल्ली में एक कानून होता तो बिहार के लोग रोजी रोटी के लिए, यूपी के लोग, राजस्थान के लिए लोग, अनेक प्रांतों, बंगाल के लोग, कश्मीर से लेकर और आंध्रा के लोग, साउथ से, पूरे देश के लोग दिल्ली में आकर जमीन खरीद कर रह सकते नहीं रह सकते हैं, लेकिन कश्मीर में नहीं रह सकते। हम जाकर केरल में जमीन जाकर खरीद सकते हैं, कश्मीर में नहीं खरीद सकते। ये कानून था, कश्मीर को अलग तरफ डाल दिया था। कश्मीर में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा था, मार मार के काट के भगा दिए कश्मीरी पंडित। सरकारें सोई रहती थी। प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद सबसे पहले धारा 370 कानून को खत्म किया। अब कोई भी जाकर कश्मीर में 100 गज का प्लॉट लेकर वहां पर रह सकता है और बच सकता है, कश्मीर भी भारत का हिस्सा है। अब कश्मीर के अंदर भी भारत की संसद में बनने वाला कानून लागू होगा। एक प्रधान, एक विधान, एक संविधान, ये कहा था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने होना चाहिए।
पहले भी 3 पीढ़ी बेचारी खप गई कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। ये नारा लगा रहे थे हम 50 साल से, लेकिन कोई सुनता नहीं था। लेकिन देश के लोगों ने आकांक्षाएं करके मोदी को प्रधानमंत्री बनाया और आज कश्मीर हमारा हो गया। आज कश्मीर के अंदर तिरंगा लहराता है। धमकी देती थी मुफ्ती की बेटी महबूबा कि कश्मीर में अगर कोई तिरंगा लहराएगा तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा, धमकी देती थी। महबूबा जी आज जाकर देख लो कश्मीर में तिरंगा लहराया जा रहा है। जो तिरंगा नहीं उठाने वाला है उसी को ऊपर उठाकर भेज दिया जाता है, वही ऊपर उठकर चला जाता है जो तिरंगा नहीं उठाता है। तो इसीलिए ऐसे जो कठोर निर्णय बड़ी बेबाकी के साथ बगैर बर्बाद करते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने लिए। राजनाथ जी हमारे गृह मंत्री थे, रक्षा मंत्री है। पाकिस्तान के लोग हमारे सैनिकों के सर काट चले जाते थे, फुटबॉल बनाकर खेला करते थे, सुनने वाला कोई नहीं था। राजनाथ जी ने कहा था जब गृह मंत्री थे 5 साल पहले, उधर से अगर एक गोली आए तो तुम्हें गोली गिनने की जरूरत नहीं है, खुली छूट दी थी अपने सैनिकों को। और पाकिस्तान को 2-2 बार घुस के मारा। आपने देखा होगा पुलवामा में से लेकर अटैक के अगर उन्होंने करने की हिमाकत की तो पाकिस्तान के लोगों को उनकी कैसी औकात बता दी। ये खुली छूट आज चाइना ने हिमाकत करने की कोशिश की, खुली छूट दे दी। रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने कहा कि हमने सैनिकों को कहा है दिल्ली से पूछने की जरूरत नहीं है, अगर वहां पर कोई उल्टी हरकत करे तो तुरंत निर्णय लो और बड़ पे ठोक दो अंदर आने की चुनौती के लोगों। ये सरकार है मोदी साहब के नेतृत्व में। तो इसीलिए ये जो सेवा भाव, देश के हित का भाव जो देश के प्रधानमंत्री के मन में है, वही काम आप आरडब्ल्यू में रहने वाले लोग, आप एनजीओ चलाने वाले लोग, आप धार्मिक स्थल में काम करने वाले लोग, ये आप लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आपको बधाई देता हूं कि सही मायने में सच्चे सेवक के रूप में आप लोग काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने भाई बल्ली जी से कहा था, अरविंद जी से कहा, मैंने एक बार सूची बनाकर सबको प्रार्थना करो, सबके साथ एक बार चाय का प्रोग्राम बनाओ, हम भी उनसे मिलेंगे और मिलेंगे तो समाज के काम में लगे हुए हैं। तो एक छोटा सा हम इसमें सैनिटाइजर की शीशी है, बोतल और 10-5 मास्क हैं कि आरडब्ल्यू का सेवा का काम कभी मोहल्ले में करते हो, घूमते हो, घर में जाते हो, घर वाले भी कहते हो कि दिन भर बाहर हांटते रहते हो, हाथ धो जाओ पहले जाकर, तो कम से कम कहो बेटे देखो मैं सैनिटाइजर लेकर आया हूं, इसे आप साफ करो, मैं चिंता मत करो। तो घर वालों की नजरों में ये ना रहे कि बापू या चाचा या मामा या आंटी दिन भर समाज के चक्कर में घूमते रहती, हमें भी कोरोना वायरस से मारेगी, ये बाहर घूम के आई है। तो इसलिए मुझे लगा, तो इसलिए मैंने आपको ये कष्ट दिया था जी कि हम सब लोग, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अच्छे सेवकों की सेवा में हम लोगों को जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। इसलिए मैं निवेदन जरूर